नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज की स्टोन पर। आई एम भव्या एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। जैसा कि आप लोग पीपीटी पर देख ही चुके हैं, आज का अपना टॉपिक होने वाला है नाउन। और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये जो आप लोग क्वेश्चंस करेंगे इसके अंदर आपको सीजीएल का सारा मटेरियल मिल जाएगा, उसका प्री का, उसका आपको मेंस का, उसके आपको अपडेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे और कुछ ट्रेडिशनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे, लाइक जो आपके रिसेंटली आए हुए हैं वो भी आपको इन पीपीटी में मिल जाएंगे। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जैसे ही चैनल को विजिट करेंगे, वहां पर आपको कविता मैम की क्लासेस मिल जाएंगी, जहां से आप उसको पूरा लेक्चर अपना कवर कर लेंगे। देन आप अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट, लेकर माँ सरस्वती का नाम। ये सब आपका पूरा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपकी जितने भी फिलअप्स हैं वो होने वाले हैं। फिर आप चाहे एसएससी सीपीओ का एग्जाम दें, आप फिर चाहे कोई सा भी एग्जाम दें, ये आपके हर एक एग्जाम्स में यूजफुल हो जाएंगे। तो अपना पहला क्वेश्चन है, चिल्ड्रन नीड अ फर्म हैंड फ्रॉम। बच्चों ने हाथ पकड़ना सीखा फर्स्ट डे। अब आप मुझे इसका आंसर बताइए, इसका क्या हो सकता है? फर्स्ट डे, वन डे, डे वन, डे फर्स्ट। पहले दिन से, इसमें हम अपना लाएंगे कि पहले दिन से, तो इसका हो जाएगा अपना डे वन। इसका अपना पहले का आंसर हो जाएगा अपना डे वन। सेकेंड क्वेश्चन, द शॉपकीपर गेव बैक डैश टू द कस्टमर। अच्छा, इस वाले में जब आपने नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आपने उसमें देखा होगा एक मॉडिफायर होता है, एक आपका मेन नाउन होता है। मॉडिफायर कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आता है ये। एक आपका मॉडिफायर होता है और ये कभी भी आपका प्लूरल नहीं होगा, ये हमेशा आपका सिंगुलर होगा। और इसके बाद आएगी आपकी मेन नाउन, ये आपकी प्लूरल भी हो सकती है और ये आपकी सिंगुलर भी हो सकती है। अब इसको अप्लाई करते हुए आप अपने इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। द शॉपकीपर गेव बैक डैश टू द कस्टमर। अब देखिए आप, 5 रुपीज, ये आपका मॉडिफायर है, अभी मैंने बताया ये सिंगुलर होगा, प्लूरल नहीं हो सकता, तो ये तो आपका नहीं होगा क्योंकि रुपीज आपका प्लूरल है। 5 रुपीज आपका प्लूरल है, 5 रुपीज आपका प्लूरल है। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसको बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्जाम्स में आजकल पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल माई डैश आर लॉयर्स एंड प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट। अब आप देखिए, इसमें प्लूरल की बात हो रही है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें हम प्लूरल की बात कर रहे हैं। तो सिस्टर इन लॉ तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सिस्टर्स इन लॉ नहीं हो सकता, एंड सिस्टर इन लॉज भी नहीं हो सकता। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टर्स इन लॉ। ऑल माय सिस्टर्स इन लॉ आर लॉयर्स एंड प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली हाई कोर्ट। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हाइजीन इज डैश ऑफ हेल्थ। अब मुझे आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए, इसमें आप कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ये वाला नहीं आएगा, वरना ये देखिए बीओडी दोनों सेम क्वेश्चंस हो जाएंगे, थोड़ा यहाँ मिसप्रिंट है। अब आप जल्दी से मुझे बताइए कि आप इसका कौन सा वाला आंसर चूज करने वाले हैं। अब आप देखिए, इसमें कोई मॉडिफायर नहीं है, तो ये आपका प्लूरल हो सकता है। मॉडिफायर पहचानने की कोई ट्रिक क्या होती है, जब कोई मॉडिफायर आपको मिलेगा तो उसके बाद आपको कोई मेन नाउन जरूर नजर आएगी, मॉडिफायर के बाद आपको मेन नाउन जरूर आएगी। अच्छा, पहले एग्जाम्स में मॉडिफायर को हाइफन देकर बताया जाता था, जिससे बच्चे पहचान जाते थे कि मैम ये अपना मॉडिफायर है। लेकिन अब रिसेंटली एग्जाम्स में क्या आ रहा है, आपको ये हाइफन नहीं मिलेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि मॉडिफायर को कैसे पहचानेंगे। अब आप देखिए, अब बहुत सारे बच्चे सोच होंगे कि ये मॉडिफायर हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें आपका मेन नाउन है ही नहीं, तो ये जो थर्ड होगा ये आपका मेन नाउन होगा। अब एक बात बताइए, टू के साथ थर्ड तो आ ही नहीं सकता क्योंकि टू आपका प्लूरल है और थर्ड आपका एक तरह से सिंगुलर हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। 2/3 ये आपका नहीं हो सकता क्योंकि आपका मॉडिफायर के सेंस में चला जाएगा। 2/3 ये आपका बिल्कुल नहीं होगा, आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इट वॉज डिलाइट फॉर द आईज एज द सीनरी डैश मेमोराइजिंग। जैसे कि आप लोगों ने मैम के नोट्स में पढ़ा होगा कि कुछ वर्ड्स हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होते हैं
और जो वर्ड अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसको प्लीज लिख लीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आगे क्वेश्चंस के लिए। कुछ वर्ड्स अनकाउंटेबल नाउन होते हैं जो कि सिंगुलर वर्ब लेते हैं, जैसे कि सीनरी। ये जो सीनरी वर्ड है ये आपका अनकाउंटेबल नाउन है, तो मुझे बताइए इसके साथ कौन सी वर्ब यहाँ पे आपकी फिट हो जाएगी। वर्ब अभी मैंने बताया ये आपका सिंगुलर वर्ब लेगा, तो वर्ब तो आपका प्लूरल है, ये तो नहीं हो पाएगा। वॉज या इज में से मुझे बताइए क्या होगा। इट वॉज डिलाइट, ये आपको पास्ट में जा रहा है तो हम इसके साथ वर्ब का यूज करेंगे। और अगर आपको यहाँ मिलता कि इट इज डिलाइट फॉर द आईज तो आप यहाँ पर इज ले लेते, लेकिन ये पास्ट में है सेंटेंस तो आप यहाँ पर वॉज का यूज कर लेंगे। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉर्डर डिस्प्यूट वॉज अ रनिंग डैश इन रिलेशंस बिटवीन द टू कंट्रीज। अच्छा ये वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क देना चाहूंगी, ये आपका होमवर्क है और इसका आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में मिल जाएगा। जब हम नेक्स्ट क्लास अपनी स्टार्ट करेंगे उससे पहले मैं इस वाले क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी, तब तक आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका मीनिंग निकालिए, मैम की क्लास से रिलेट करिए और कमेंट में मुझे इसका आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको रीचेक करा दूंगी। The closure of the factory will lead to a number of job। अच्छा मुझे बताइए यहाँ प्लूरल की बात हो रही है सिंगुलर की? आप बच्चे कहेंगे यहाँ प्लूरल की बात हो रही है, तो लॉस तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता, ये आपका सिंगुलर है। लॉस नहीं आ सकता, ये सिंगुलर है। लूज या फिर लॉसेस, लूज मतलब ढीला, लॉस मतलब खो देना, तो जॉब को आपने खो दिया तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉस, क्योंकि लूज तो यहाँ पे परफेक्ट मैच बैठ ही नहीं रहा है। The closure of the factory will lead to a number of job losses। ये अपना क्लास का क्वेश्चन नेक्स्ट है। Dash eyes are swollen because she has been crying all night। देखिए यहाँ एक पर्सन की बात हो रही है तो हमें उस पर्सन का बताना है कि ये ऑप्शन होने वाला है। रीटा तो बिल्कुल होगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि उसकी आंखें तो ये तो होने का नहीं है, रीटास भी नहीं होगा। अब आप मुझे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से बताइए क्या होगा। इसके लिए एक मैं छोटा सा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से सुनेगा। यूज ऑफ अपस्ट्रॉफी, एक आपका ये वाली अपस्ट्रॉफी होती है और एक आपकी ये वाली होती है, जो आप यहाँ पे एक बार देख लेंगे। ये दो अपस्ट्रॉफी होती है। मुझे बताइए इस वाले सेंटेंस में ये वाली अपस्ट्रॉफी जाएगी या फिर ये वाली अपस्ट्रॉफी जाएगी। अगर बच्चों आपको नाम लेते में लास्ट में हिजिंग साउंड सुनाई दे जाए, अगर आपको नाम लेते में लास्ट में हिजिंग साउंड सुनाई दे जाए तो आप इस वाली अपस्ट्रॉफी का यूज करेंगे, और अगर आपको कोई हिजिंग साउंड ना सुनाई दे तो आप ये वाली अपस्ट्रॉफी की साइड जाएंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, पहले इसी का ही बताइए। रीता में आपको कोई हिजिंग साउंड नजर नहीं आ रही तो आप इस वाले ऑप्शन में तो इसके साथ जाएंगे। अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैम इसका एग्जाम्पल दीजिए, जैसे कि राजेश। अब आप जो वर्ड लेंगे राजेश, तो ये जो ये हिजिंग साउंड आपको नजर आ रही है ये आप कभी भी ऐसे नहीं कर देंगे। अगर आपने ऐसे किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसके साथ आप हमेशा ये वाला यूज करने वाले हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है आजकल के एग्जाम्स में। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 9। द पेन कोस्ट मी डैश। अच्छा ये बिल्कुल सेम वाला है जैसे मैंने अभी पहले बताया आपको, मॉडिफायर जो कभी प्लूरल नहीं हो सकता, उसके बाद आपकी मेन नाउन। तो मुझे बताइए 100 तो बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। हंड्रेड्स बिल्कुल नहीं होगा, ये आपका प्लूरल हो जाएगा। तो 500 तो ठीक है। अब मुझे बताइए रुपीज आएगा या रुपीज आएगा। अब मैंने बताया जो आपका मेन नाउन होता है वो इसके अकॉर्डिंग जस्टिफाई किया जाता है। 5 ये प्लूरल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अपना रुपीज आंसर आ जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नाउ मूव टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। विल यू accompany me to the dash। इसमें बताइए, अच्छा अब मुझे इसमें बताइए आप कौन सी वाली अपस्ट्रॉफी की तरफ जाना चाहेंगे। अब आप बोल के देखिए, अगर इसमें हिजिंग साउंड आपको नजर आ रही है तो आप इधर वाले को टिक कर देंगे, और अगर आपको कोई हिजिंग साउंड नहीं सुनाई दे रही है तो आप इसकी साइड जाएंगे। तो एक बार मुझे जल्दी से बताएंगे कि इस वाले में आप कौन से ऑप्शन की साइड जाएंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब आप बोल के देखिए टेलर में आपको कोई हिजिंग साउंड नहीं आ रही है तो आप ऑप्शन नंबर बी को चूज कर लेंगे।
तो गाइस ये था अपना 10 क्वेश्चंस का छोटा सा अपनी ट्रिक। अब आप नेक्स्ट क्लास को जुड़ने के लिए आगे मैं कल कंटिन्यू करूंगी क्वेश्चन नंबर 11 से। तब तक के लिए जुड़ते रहिए, देखते रहिए हमारे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।